अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं व्हेन यू अप्लाई फॉर दी शेंजन वीज़ा। शेंजन वीज़ा आप किसी भी जगह किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, चाहे वो बांग्लादेश, किसी एशियन कंट्री, किसी यूरोपियन कंट्री और किसी भी आप अरब कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। When you apply for the Schengen visa, you must have appointment. Appointment for you can apply through the VFS through the other agencies. So VFS basically जो वो all over the world यानी किसी भी साइड पे या आप मैं फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान की मिसाल लूँ तो वहाँ पे जैरी है। जैरी में जो लोग बैठे होते हैं वो VFS की बैठे होते हैं जो कि एजेंसी की तरफ से होते हैं। एम्बेसी जो है वो डायरेक्ट अपने जो है कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं होती, बल्कि वो एजेंसी के साथ कनेक्ट होती है और एजेंसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट लेगी और आपकी जो फिंगर स्टैम्प्स लेगी। सारा कुछ लेने के बाद वो आपको जो एजेंसी है वो सेंड करेगी VFS जो जो एम्बेसी में, जो कि ऑफिशियल जो अगर आप यूके के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यूके की एम्बेसी फिर वो सारा आपका फॉर्म चेक करेगी। उसमें जो जो चीज़ें आपने दी हुई वो सारे वेरीफाई करने के बाद आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगी, अगर आप इसके लिए मुस्तफ़ीद है तो। सबसे पहले जो चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड होती है वो है डेट, टाइम और जब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका सारा कुछ आपके पास आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने इस रोज़ अप्लाई करना है। तो VFS की वेबसाइट VFS के लिए कि मैं आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा अपॉइंटमेंट का तरीका कैसे करना है, आपने कैसे अप्लाई करना है VFS की वेबसाइट पे, VFSglobal.com की ऐप पे। तो सबसे पहले आपने अप्लाई करना है, आपने डेट लेनी है, टाइम लेना है, किस टाइम आप जाएंगे और इसके बाद जो चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड होना चाहिए, जो कि कंसल्टेंट जो आपको जो आपसे पेमेंट लेगा, तो इससे बेहतर यह है कि आप खुद अप्लाई करें। कंसल्टेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वैलिड पासपोर्ट पाकिस्तान का। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाता है कि स्टेटमेंट आपके पास तकरीबन 3-4 महीने की कम से कम स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है स्टैंप होनी चाहिए जिस बैंक से आप स्टेटमेंट ले रहे हैं। अगर आप स्टेटमेंट आपके पास कम से कम यूके के हिसाब से देखा जाए तो आप अगर शेंजन वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास यूके के 3,000 पाउंड होने चाहिए, यानी तकरीबन 12 से 15 लाख आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान से। अगर आप दूसरी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसका मुवाजना आप कर सकते हैं कि अगर 3,000 मिनिमम आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो पासपोर्ट पिक्चर्स होती हैं। 3 से 4 पासपोर्ट पिक्चर अपने पास रख लेनी है, ठीक है। तीसरे नंबर के बाद आप चौथे नंबर पे आप आ जाता है कि आप जब किस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप यूके के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यूके की अप्लाई करने के लिए आपके पास यूके का जो रेजिडेंट यानी आप रहेंगे कहाँ, उसकी जो है आप अकोमोडेशन के आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैं यहाँ पे रहूँगा, ठीक है, इतने दिन के लिए रहूँगा, यानी 4, 5, 10 यानी 1 महीने के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आप 1 महीने के लिए करेंगे तो उसकी स्टेटमेंट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी, क्योंकि लिविंग एक्सपेंस देखा जाता है कि कितना है उस एरिए का, ठीक है। ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है, चाहे वो जितने दिन की आप वहाँ पे रह रहे हैं। बेहतर यह है कि आप पूरे साल की ट्रैवल इंश्योरेंस लें, ठीक है, वो बेस्ट होता है आपके लिए। आप पूरे साल में किसी जगह भी घूम सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा छठे नंबर पे आपके पास आ जाता है कि जो ट्रैवल एयर टिकट है। एयर टिकट आपके पास होने चाहिए। एयर टिकट आप रिजर्वेशन भी ले सकते हैं, यानी आप रिज़र्व कर सकते हैं, उसकी पेमेंट आप बाद में भी दे सकते हैं। कुछ एयर टिकट जो होते हैं वो आपको रिजर्वेशन दे देते हैं। तो आप डायरेक्ट मतलब कि अगर आपको आप कंफर्म है कि आप मतलब कि आपका वीज़ा आ जाएगा तो आप एयर टिकट वहाँ से परचेज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया, 6 चीज़ें हो गई। सातवें नंबर पे आपके आ जाता है कि आप अगर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस आपका
होना लाजमी है। वहाँ से आपने प्रूफ करना है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। उसके अलावा आपके पास जो है वो पे स्लिप होना लाजमी है। जॉब्स की 3 से 4-5 मंथ की पे स्लिप आपके पास होना लाजमी है। आपने शो करना है कि यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं वापस यहाँ पे वापस आऊँगा। और आपके पास 8वें नंबर पे जो चीज़ आती है वो है आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या, आपने एक यानी डॉक्यूमेंट लिखना है। ये वहाँ पे आपने मेंशन करना है कि मेरे पास मतलब कि सॉलिड रीज़न है कि वहाँ पे जाके मैं घूमूंगा फिरूंगा, यानी इंजॉयमेंट के लिए एज अ टूरिस्ट, टूरिज़्म के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ उस कंट्री में, और मैं तकरीबन 1 महीने के बाद वापस आ जाऊँगा। ये मेरी यहाँ पे जो जॉब है, या यहाँ पे मैं ये बिज़नेस करता हूँ, तो वापस आके मैं अपना बिज़नेस संभालूंगा। ये आपने रिटर्न लिखना है, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर पे आ जाता है कि आप जो कि जो अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का स्टेटस लेटर आपके पास होना लाजमी है कि आप उनको बताएं कि मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। वोकेशन में ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं, तो वो आप उनको बताना है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, घूमूंगा फिरूंगा, फिर वापस आ जाऊँगा, और मेरी स्टडी है, इस वजह से मैं जस्ट 3 से 4 या 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ये 10 चीज़ें हैं। इसके अलावा आप जब VFS ग्लोबल की जैरी, या मतलब कि वहाँ पे जाएंगे, हम तो अपने जो पाकिस्तान में वहाँ पे जारी है, लेकिन आप किसी भी साइट पे vfs.global.com पे आप जा सकते हैं। उसमें आपके पास जो फॉर्म होगा वो फॉर्म आपने फिल करना होता है। फॉर्म की तकरीबन चार्जेस, VFS जो अपॉइंटमेंट है वो तकरीबन आपसे 20 से 30 पाउंड लेगी, मतलब कि यूके के हिसाब से। अगर दूसरी कंट्री से वो 15-20 हज़ार लेगी। और जो है वो फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है। फॉर्म में आपने जो जो स्टे है, कहाँ पे स्टे करनी है, वो सारा कुछ लिखना है उस फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर लिखने के बाद आपने वो अप्लाई करना है। और उसके बाद जो फ़ीस होती है वो 92 पाउंड होती है यूके के हिसाब से। अगर दूसरी कंट्री में देखा जाए तो उसके हिसाब से डिफरेंट होती है, 50 से 60 हज़ार भी पाकिस्तान के हिसाब से हो सकती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद आपने क्या करना है, अपने फिंगरप्रिंट, वो चारों पांचों फिंगरप्रिंट लगाएंगे, दोनों थम्स के फिंगरप्रिंट दोनों जो है वो यानी उंगलियों के फिंगरप्रिंट लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह सारे जैसे आप किसी जो दूसरे मुल्क के लिए अप्लाई करते हैं तो वो फिंगरप्रिंट चलता है, तो इसी तरह इसका भी फिंगरप्रिंट चलेगा। उसके बाद ये सारा कुछ अमल होने के बाद वो आपको कहेंगे आप जा सकते हो। आपकी एड्रेस लिख देंगे। आप अगर पोस्ट करना चाह रहे हैं तो आपका पासपोर्ट वो अपने पास रख लेंगे। ये चीज़ आपने ज़हन नशीं रखनी है। वो पासपोर्ट अपने पास रखेंगे और आपको बताएंगे कि आपने इस दिन आना है, या कलेक्शन के लिए, या आप पोस्ट कर देंगे अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट की हुई होगी। इसके अलावा सर्विसेज चार्जेस जो होते हैं वो आप VFS की वहाँ पे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज चार्जेस होते हैं। जहाँ पर आप प्रिंट, अगर आप वहाँ से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके डिफरेंट सर्विसेज चार्जेस हैं। तो ये सारा कुछ आपने मद्देनज़र रखना है। तो बाकी जो चीज़ें हैं अगर मेरे जहन में नहीं है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये जो चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें थी, अगर मज़ीद अगर मेरे जहन में कुछ चीज़ आती है तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनको पता नहीं होता कि कैसे अप्लाई करना है, तो वो फिर कुछ मिस्टेक आ जाते हैं, तो इसकी वजह से कुछ नुकसान भी होता है उनको। अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे प्लीज़ शेयर करना है, बेल का बटन लाजमी प्रेस करना है, और आने वाली वीडियोस ताकि आपसे आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि VFS की अपॉइंटमेंट कैसे ली जा सकती है। अल्लाह हाफिज़।